हरे कृष्णा। तो आज हम लोग समझेंगे कि भगवान श्री राम ने वाली का जो वध करा उसके पीछे के रहस्य को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जनरली लोगों के मन में ये शंका रहती है कि भगवान राम ने पेड़ के पीछे छुपकर एक वाली पर जो किसी दूसरे के साथ युद्ध करने में व्यस्त थे, तो उन पर क्यों आक्रमण करा, क्यों उन पर तीर चलाकर उनका वध करा। क्योंकि भगवान राम धर्मपरायण थे, बहुत ही वीर थे, कृपालु थे, दयालु थे, तो उन्होंने ऐसा कृत्य क्यों करा। तो पहले के टाइम युद्ध भी होते थे तो बड़े सिद्धांतों के पर युद्ध होते थे, आमने सामने युद्ध होते थे। ऐसा नहीं होता था कि किसी शत्रु पर छुपकर प्रहार किया जाता था, ये शत्रु निहत्था है तो उस पर आक्रमण नहीं किया जाता था। ऐसे बहुत सारे धार्मिक सिद्धांत होते थे जिनके ऊपर युद्ध किया जाता था। तो लेकिन भगवान राम जो साक्षात धर्म के पिता हैं, सारा धर्म उनसे आता है, तो उन्होंने ऐसे छुप करके वाली का वध क्यों करा। तो रामायण में वाल्मीकि जी बताते हैं कि रामचंद्र जी बताते हैं कि एक राजा का कर्तव्य है, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे वो इस पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। और अगर कोई आतताई है, शास्त्रों में 6 प्रकार के आतताई बताए गए। एक आतताई जो किसी की पत्नी का हरण कर ले, कोई अगर किसी को अपनी संपत्ति से उसको विमुख कर दे, उसके घर से उसको निकाल दे, तो ऐसे आतताई को शास्त्र बताते हैं उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। उसको मार देना चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए। क्योंकि जो वाली जो हैं, उन्होंने अपने भाई को अपनी संपत्ति से, अपने राज्य से निकाल देते हैं और उसकी पत्नी का हरण कर लेते हैं। तो वाली आतताई थे और आतताई के लिए वध करने में कोई पाप नहीं, कोई भी दोष नहीं है। और दूसरा था, रामचंद्र जी बताते हैं, क्योंकि जब क्षत्रिय होते हैं वो जंगल के अंदर जाते हैं तो वहां पर वो शिकार करते हैं, वो बहुत सारे हिरणों को, जानवरों का शिकार करते हैं। तो वो किसी पेड़ के नीचे छुपकर उन पर प्रहार करते हैं, उन पर तीर चलाते हैं और उनका शिकार करते हैं। तो उसमें कुछ भी दोष नहीं, क्योंकि वाली वानर है। तो रामचंद्र जी का एक पेड़ के पीछे छुपकर उनका शिकार करना, उन पर प्रहार करना, इसमें कोई गलत नहीं है। एक बंदर को इस प्रकार से मारना, इसमें कोई भी अपराध नहीं है, कुछ भी अधार्मिक नहीं। और जब वाली प्रभु श्री राम के इन उपदेशों को सुनते तो बहुत ही संतुष्ट होते हैं और उनको अपने आप पे लज्जा आती कि उन्हें अपनी अज्ञानता के कारण प्रभु श्री राम को उन्होंने दोष दिया। तो भगवान से वो याचना करते हैं कि मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले लीजिए, इन्हें अपना आश्रय प्रदान कीजिए और अंगद को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए और सुग्रीव का राज्याभिषेक किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो भगवान से निवेदन करके वो अपने प्राण त्याग देते हैं। और शास्त्रों से हमें पता है, हर कोई व्यक्ति भगवान के सम्मुख या भगवान के द्वारा मारा जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती। किसी भी असुर को जब भगवान मारते हैं तो भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। और क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम के सामने अपने प्राण त्यागे तो निश्चित रूप से अयोध्या धाम गए, वैकुंठ धाम गए। तो इसने बाली का बिल्कुल भी आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नुकसान नहीं, अभी तो उसको सबसे हाईएस्ट परफेक्शन मिला कि वो भगवान के धाम चला गया, वो मुक्त हो गया। तो इसमें बाली का